ज्यादातर लोग भगवान को मानते तो हैं, पर हमेशा ये दिखाते हैं या जताते हैं कि वे भगवान के बड़े भक्त हैं या महान भक्त हैं, तथा दूसरों को हमेशा टटोलते रहते हैं। उन्हें ये जताते हैं कि उनके अलावा अच्छी और सच्ची भक्ति सामने वाले को नहीं आती। परंतु कभी भी किसी की भक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इस बात का उत्तम उदाहरण आपको इस कथा से प्राप्त हो जाएगा। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका MRN डायरीज पर। आज हम एक ऐसी कथा जानेंगे जो भक्त की अपने आराध्य पर की श्रद्धा का दृष्टिकोण ही बदल देगा। ये बात है द्वापर युग के महान ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी सती अनुसुईया की। ऋषि अत्रि सप्त ऋषि में से एक है और ऋषियों में उनका नाम और उनका गौरव भी अतुलनीय है। और वैसे ही उनकी पत्नी भी भक्ति और सतीत्व में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वैसे तो भक्ति और सतीत्व की मर्यादा और उसकी रक्षा तो त्रिदेव और त्रिदेवियां ही करते हैं, पर कभी कभी उसका महत्व दिखाने और उनकी परीक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए, ये दिखाने के लिए वे लीलाएं भी करते हैं, जिसके पीछे अनेकों कारण छुपे हुए होते हैं। ऐसी ही एक बात है कि जब चारों ओर सती अनुसुईया के सतीत्व की प्रशंसा होने लगी थी, तब त्रिदेवियों को ऐसा लगा कि क्या सती अनुसुईया का सतीत्व हमसे भी अधिक सत्य रखता है, जिस कारण त्रिदेवियों ने अपने अपने पतिदेव को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए मनाने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती को, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को और ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती को एक ही बात कही कि देवी, भक्त की भक्ति की और सती के सतीत्व की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पर संसार जानता है कि स्त्री हट के आगे तो भगवानों ने भी नमन किया है। वैसी ही बात इस चर्चा में भी हुई थी। त्रिदेवों ने त्रिदेवियों को समझाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु त्रिदेवियों ने उनकी बात नहीं मानी और त्रिदेवों को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने को कहा और उनका सतीत्व को भंग करने को प्रोत्साहित किया। आखिरकार त्रिदेवों ने भी इस विषय पर अपनी हार मान ली और ना चाहते हुए भी वे सती अनुसुईया की परीक्षा लेने उन्हें जाना पड़ा। तब सती अनुसुईया कुटीर में थी, परंतु ऋषि अत्रि कुटीर में नहीं थे। तभी त्रिदेव आए। अपनी कुटीर में त्रिदेवों का आगमन हुआ है, ये जानकर सती अनुसुईया खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिदेवों को प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। तब उन्हें त्रिदेव ने कहा, हम आपके घर भोजन करने के हेतु से आए हैं। यह जानकर सती को खूब आनंद हुआ और त्रिदेवों को भोजन के लिए उन्होंने बुलाया। परंतु तब त्रिदेवों ने कहा, देवी, हम भोजन ग्रहण अवश्य करेंगे, परंतु आपको संपूर्ण निवस्त्र होके हमें भोजन करवाना होगा, तभी हम यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम बिना भोजन किए अभी यहाँ से जाते रहेंगे। सती को ये ज्ञात हो गया कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने कहा, नहीं त्रिदेव, मैं यहाँ से आपको बिना भोजन कराए तो जाने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने एक बीज मंत्र का उच्चारण करके हाथ में पानी लेकर बीज मंत्र का उच्चारण करते करते त्रिदेवों पर पानी छांटा। वैसे त्रिदेवों पर इन सभी का कोई असर नहीं हो सकता, परंतु भक्त की मदद हेतु त्रिदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए उन्होंने उस मंत्र का असर अपने पे होने दिया। मंत्र के असर से त्रिदेव छोटे छोटे मासूम बालक बन गए और सती अनुसुईया तीनों मासूम प्यारे बालकों को एक साथ गोद में उठाकर अपनी कुटिया में ले गई और निवस्त्र होकर त्रिदेवों को भोजन कराया। वे तीनों त्रिदेव बालक अवस्था में थे। भोजन कराकर सती ने वस्त्र धारण किए और जैसे अपने बालक को कोई खिला रही हो, उनसे खेल रही हो, वैसे खेलने लगे और रात्रि को पात्र में दूध भर के त्रिदेवों को दूध पिलाकर वस्त्र का पालना बांधकर त्रिदेवों को सुला दिया। इस तरह से कई सारे दिन बीत गए। वहाँ त्रिदेवियां अपने अपने पतिदेव की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु तीनों में से कोई भी पुनः नहीं आया, जिस कारण चिंताग्रस्त होकर त्रिदेवियां भी सती अनुसुईया की कुटीर पर गए और कहा थी, हे देवी, हमारे पतिदेव इस ओर आए थे, परंतु अब वे तीनों कहाँ हैं? यह प्रश्न त्रिदेवियों ने सती अनुसुईया से किया। तब सती अनुसुईया ने त्रिदेवियों को अपने साथ कुटीर में ले गई और तीनों छोटे छोटे मासूम नन्हे बालकों को दिखाया, जो वस्त्र के बने पालने में लेटे सो रहे थे।
उन्हें दिखाकर सती अनुसुईया ने कहा, इनमें से आप अपने अपने पति को खोजिए, देख लीजिए। त्रिदेवियां अचंभित रह गई और अपनी भूल समझकर सती से क्षमा मांगी और कहा, हमें हमारी भूल समझ में आ गई है। हमें हमारे पति देवों ने रोका था, परंतु हम नहीं माने। कृपया हमें क्षमा करो और हमारे पतियों को उनके असल स्वरूप में पुनः ला दो। सती अनुसुईया ने मंत्र का उच्चार करके त्रिदेवों को पुनः बड़ा कर दिया। तब त्रिदेवों ने त्रिदेवियों से कहा, क्या आपको अभी भी इनके सतीत्व की परीक्षा लेने की इच्छा है? ऐसा कहकर हंसने लगे और प्रसन्न होकर सती अनुसुईया को वरदान दिया, जिसमें वे त्रिदेव पुनः एक बार पुत्र के रूप में सती अनुसुईया के घर जन्म लेंगे और चंद्रदेव तथा ऋषि दुर्वासा के अनुज भ्राता बनेंगे। एक ही पुत्र में त्रिदेवों का अंश होगा, ऐसा वरदान त्रिदेवों ने दिया था और उनके वरदान से सती अनुसुईया ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिन्हें आगे चलकर लोग भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानते हैं। इस कथा का सारांश ये था कि अगर भक्त तपस्या करे या कोई वरदान मांगे तब आप अवश्य परीक्षा लीजिए, परंतु सामान्य तौर पर किसी भी भक्त की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। ये भक्त और भगवान के मध्य की बात होती है। इस बात से आपके जीवन में अवश्य सभी धर्म और देवी देवताओं को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। अगर इस वीडियो के कारण आप में थोड़ी सी भी सकारात्मकता का उद्भव हुआ हो और आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियो और भी आए जो लोगों को नए विचार दे, जिससे YouTube ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी MRN डायरीज के अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।